जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, YouTube के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे आयत के बारे में, यानी कि ये आयत होता क्या है। आयत को हम रेक्टेंगल भी कहते हैं। और देखिए, रेक्टेंगल में होता क्या है कि जो इनके आमने सामने की भुजा कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे ये इसकी लेंथ हो गई, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। और ये इसकी ब्रेथ हो गई, यानी चौड़ाई हो गई, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों एक दूसरे के कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की दोनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, आयत कहलाती है। तो अब इसमें पहले पॉइंट पे देखिएगा प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे आयत का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। इसके बाद पढ़ेंगे हम आयत का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, यानी कि जब हम चारों भुजाओं की परिमिति करते हैं तो उसको हम परिमाप कहते हैं। और परिमाप होता है 2 इंटू L प्लस बी। इसके बाद हम पढ़ेंगे आयत का विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है दोस्तों, जब हम इस आकृति में आमने सामने की जो भुजा होती हैं उन पर एक विकर्ण डालते हैं, ठीक है ना। तो ये जो विकर्ण हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ये जो लाइन है वो क्या कहलाती हैं, विकर्ण कहलाती है, जिसको हम डायगोनल भी कहते हैं। तो जब किसी आयत का विकर्ण निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद में बात करेंगे हम आयताकार कमरे का क्षेत्रफल। तो आयताकार कमरे का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, यानी 2 इंटू L प्लस V और इंटू ऊंचाई। इसमें क्या होता है, पहले हम इसका परिमिति निकाल लेते हैं और परिमिति निकालने के बाद हम उसमें ऊंचाई से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो थे हमारे फॉर्मूले जो रेक्टेंगल के सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट से लेकर के चलेंगे सरल सवालों से कठिन सवालों की ओर। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन एसएससी 2005 में पूछा गया है और इसमें क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है। यानी कि लेंथ ऑफ ब्रेथ रेक्टेंगल की दी हुई है और एरिया वो फाइंड करवा रहा है। तो सबसे पहले हम L बराबर लिख लेंगे 20 सेंटीमीटर और B बराबर लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया बराबर L इंटू बी, यानी कि 20 और 10, इसको कह सकते हैं हम 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था बहुत ही सरल क्वेश्चन। अब इसके बाद हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर जो एसएससी 2008 में पूछा गया है। देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर तथा ऊंचाई 3.5 मीटर है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है, यानी कि फाइंड द एरिया ऑफ
बाउंड्री ऑफ रूम्स। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ लिख लेंगे, यानी L बराबर दे रखा है 10 मीटर और B बराबर दे रखा है 5 मीटर और H बराबर दे रखा है 3.5 मीटर। अब यहां से क्या निकालना है, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल। तो प्यारे विद्यार्थियों, कमरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया बराबर 2 इंटू L प्लस V, तो 10 प्लस 5 इंटू H, H का मतलब 3.5, इसको क्या करेंगे 2 इंटू 15 और इंटू 3.5, तो कितना हो जाएगा, A बराबर 30 मल्टीप्लाइड 3.5 और पॉइंट से एक जीरो चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3.5। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 5 जा 15 कैरी 1 और 3 3 जा 9 9 और एक 10, कितना आ गया, तो जो एरिया आ गया वो कितना आ गया, 105 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद में हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या दे रहा है, एक कमरे की लंबाई 7.5 मीटर तथा चौड़ाई 3.5 मीटर है, इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल 77 मीटर स्क्वायर है, तो कमरे की ऊंचाई कितनी है। ये क्या करना है आपको, फाइंड द हाइट ऑफ रूम, कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें जो गिवन है उसको लिख लेंगे, यानी लेंथ कितनी दे रहा है 7.5 मीटर और ब्रेथ कितनी दे रहा है 3.5 मीटर और एरिया कितना दे रहा है 77 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, H को फाइंड करना है, ऊंचाई हमें निकालनी है। तो प्यारे बच्चों, जब भी कमरे की बात आती है तो कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया इक्वल टू 2 इंटू L प्लस V इंटू H। तो देखिए A का मान कितना दे रहा है 77, 2 इंटू L प्लस V मतलब 7.5 प्लस का 3.5 और इंटू H। अब हमें क्या करना है, देखिएगा 77 ऐसे ही लिख देंगे, 2 ऐसे ही लिख देंगे। अब 3.5 और 7.5 को हम ऐड करेंगे तो ये 11 हो जाएगा और ये H ऐसे ही रहेगा। अब 11 से हम देखिए 11 से हम इसको काटेंगे तो 7 टाइम्स कट जाएगा, तो H का जो मान निकल के आया वो 7/2 अर्थात 3.5 मीटर H निकल के आ गई। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई इससे रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है, यानी परिमिति कितनी दे रहा है, परिमिति दे रहा है 18 मीटर तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। ऊंचाई कितनी दे रहा है 3 मीटर। तो क्या कह रहा है कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है, तो यही फॉर्मूला लग जाएगा, क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर परिमाप कितनी दे रहा है 18 दे रहा है, तो परिमाप लिख देंगे हम 18 और ऊंचाई कितनी दे रहा है 3, तो 3 लिख देंगे, इनका गुणा कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना हो गया 18 का अगर हम
3 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो 54 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि एक आयत का परिमाप 30 मीटर है, पैरामीटर रेक्टेंगल का दिया हुआ है, कितना परिमाप बराबर 30 यानी 30 मीटर, इसकी लंबाई व चौड़ाई 7:3 के अनुपात में है। तो हम क्या करेंगे, लंबाई बराबर ले लेंगे 7x और चौड़ाई ले लेंगे हम 3x। यानी जब भी कोई वैल्यू हमें अनुपात में दी हुई होती है तो हम इस तरह से उसमें अपनी तरफ से किसी कांस्टेंट को और लगा लेते हैं। अब ये कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल क्या है, तो प्यारे बच्चों वही फॉर्मूला वर्क करेगा। परिमाप कितना है 30 मीटर, तो यह 30 मीटर लिख लेंगे। और देखिएगा 30 मीटर परिमाप दे रहा है और लंबाई कितनी है 7x और चौड़ाई कितनी है 3x। तो देखिए परिमाप क्या होता है 2 इंटू L प्लस B। अब यहां से हम क्या करेंगे 30 इक्वल ये कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा, 20x हो जाएगा, यानी 7 और 3 10 हो गए, 10 का गुणा करेंगे 20 और 0 से 0 चला जाएगा, तो यहाँ x का मान जो निकल के आएगा वो 3/2 निकल के आएगा। अब हमें क्या करना है, x का मान हमारा 3/2 निकल के आ गया। अब देखिए जब लेंथ निकालेंगे तो लेंथ हो जाएगी 7 इंटू 3/2, यानी कितनी हो गई 21/2। और जब ब्रेथ निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 3 इंटू 3/2, यानी ये हो जाएगी 9/2। अब वो पूछ क्या रहा है, तो फाइंड द एरिया पूछ रहा है, तो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया बराबर तो लंबाई 21/2 और चौड़ाई 9/2, बस इनका गुणा कर दीजिएगा वही आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा जब हम a निकालेंगे तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, यानी कि क्या करेंगे यहां इसका मल्टीप्लाइड कर देंगे, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 और डिवाइड बाई 4, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये बैंक पीओ 2007 में पूछा गया है और इसमें देखिएगा दोबारा कर लिखो मिटाओ ना लगा आया, दोबारा कर लिखो ही ना मिटाओ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये बैंक पीओ 2007 में पूछा गया है। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई 15 मीटर है, एल का मान दे रहा है 15 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है, तो ब्रेथ का वैल्यू 8 मीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डायगोनल विकर्ण। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर देखिएगा अंडर रूट में एल स्क्वायर तो 15 का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 225 प्लस का 64। इसको ऐड कर दीजिएगा तो देखिएगा ये हो जाएगा 289 हो जाएगा, और ये रूट कितने का होता है 17 का। तो इसको हम कह सकते हैं कि उसकी विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी होगी 17 मीटर होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये आपका एसएससी 2014 में पूछा गया है। इसमें देखिए पूछ रहा है कि एक कमरे की लंबाई
उसकी चौड़ाई से तिगुनी है तथा इसका क्षेत्रफल 12 मीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। यानी क्या कह रहा है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले देखिए जो वैल्यू गिवन है हम उसको लिख लेते हैं, लेंथ और ब्रेथ। तो लेट कर लिया हमने, लेंथ कितनी, यानी ब्रेथ मान ली हमने x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 3x, क्योंकि वो कह रहा है तिगुनी है तो 3x हो गई। और एरिया कितना दे रहा है 12 मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया 12 हो जाएगा, लेंथ x इंटू 3x, और 3 से ये कट गया 4 टाइम्स, तो ये कितना आ गया x स्क्वायर। और x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x का स्क्वायर हटाएंगे 4 पर रूट आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हमें यहाँ पे ब्रेथ कितना दे रहा है 2, और लेंथ कितना दे रहा है 3 इंटू 2 अर्थात 6 हो गया। पूछ रहा है परिमाप, तो पैरामीटर बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। तो पैरामीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 और 6 8 हो गए, और इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 मीटर। तो उसका जो परिमाप निकल के आ गया वो कितना आ गया 16 मीटर। दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये एसआई 2011 में पूछा गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि एक बरामदा 40 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। तो सबसे पहले देखिएगा, लेंथ 40 मीटर दे रहा है बरामदे की, और ब्रेथ 15 मीटर दे रहा है, तो इसका एरिया हो जाएगा 40 गुणा 15, यानी एरिया हो जाएगा 15 चौक 60, 600 मीटर हो जाएगा। और देखिए आगे कह रहा है इसके फर्श को 6 डेसीमीटर इंटू 5 डेसीमीटर के पत्थरों से पक्का कराना है। तो ये बरामदा का एरिया हो गया। अब हम निकालेंगे पत्थर का एरिया, तो यहां लिख देंगे पत्थर का क्षेत्रफल बराबर 6/10 इंटू 5/10। हमें क्या करना है, डेसीमीटर को मीटर में बदलना है, तो 10 से प्रत्येक में डिवाइड दे देना है, और हम इसको हल करेंगे तो 5 2 जा और 2 3 जा, यानी कितना हो गया 3/10 हो गया। अब पत्थर कितने आवश्यक होंगे, तो पत्थर बराबर, यानी पत्थर की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल एरिया डिवाइड बाई एक पत्थर। तो तीसरा पहले के पास आ जाएगा, तो 6000 डिवाइड बाई 3, और 3 दूनी 6, तो ऐसे कितने पत्थर आएंगे 2000 पत्थर आएंगे, किसको, फर्श को करने के लिए। अब देखिएगा आगे करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका एसएससी सीजीएल 2008 में पूछा गया है, और इसमें कह रहा है कि एक आयताकार पार्क 110 मीटर लंबा तथा 65 मीटर चौड़ा है। तो सबसे पहले हम एक पार्क बनाएंगे। देखिएगा ये 110 मीटर लंबा और 65 मीटर चौड़ा है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर 2.5 मीटर का एक रोड बनवाना है, तो हम इसके अंदर से एक रोड निकालेंगे। देखिएगा ये रोड निकल आया। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम यहां लिख देंगे पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का
क्षेत्रफल बराबर 110 इंटू 65। 110 और 65, जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 7150। अब क्या करना है, देखिएगा, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए क्या करेंगे, 7150 माइनस, हमें रास्ते का एरिया निकालना है। तो देखिए एक भुजा हमारी ये कितनी है, 2.5, 2.5 मीटर की है। तो देखिए 2.5 मीटर यहां से और 2.5 मीटर यहां से, तो हमारा ये चौड़ाई में कितना कम हो गया, 2.5 और 2.5 5 मीटर। तो नई जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई, 60 मीटर, और इधर से 2.5 और इधर से 2.5, तो 5 इसमें से कर देंगे, तो नई जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 105 मीटर। अब हमें क्या करना है, इनका भी एरिया निकालना है। तो यहां से 60 और 105, इसका एरिया निकालना है 60 इंटू 105, इन दोनों का गुणा कर देना है 60 और 105 का। तो जब इनका गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा 6300। कितना निकलेगा दोस्तों, 6300। अब हमें क्या करना है, यहां से जो रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 7150 में से जब हम 6300 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 850 आएगा। 850, अब वो क्या कह रहा है, तो 850 मीटर स्क्वायर, लेकिन वो क्या कह रहा है कि इस रास्ते पर 7.20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछवाने का खर्च क्या होगा। तो खर्च, रोड़ी का खर्च हमें निकालना है। तो रोड़ी का खर्च कितना हो जाएगा, 850 इंटू, अब देखिए 700 यानी 7.20 रुपए, तो इसको हम पैसे में ही बदल देते हैं। तो 720 रुपया हो गया और 100 का डिवाइड लगा देंगे, तो 1 1 2 ये कट गया, और 82 और 72 का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6120 रुपए खर्च होगा रास्ते को बनवाने में। अब देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह से देखिए इसमें तो क्या था, रास्ता अंदर से था। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में, ये सीपीओ 2010 में पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि रास्ता अंदर से है। देखिए एक कमरा 16 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा बरामदा है। इस बरामदे में 7 डेसीमीटर इंटू 5 डेसीमीटर के साइज वाले कितने पत्थर लगेंगे। क्या करना है हमें, बरामदा में और कमरे में पत्थर लगवाना है। तो देखिए किस तरह से हम निकालेंगे। सबसे पहले कमरे का क्षेत्रफल यहां लिख लेंगे। तो कमरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कमरे का क्षेत्रफल बराबर 16 इंटू 12, ठीक है। 12 और 16 का जब हम गुणा करेंगे तो 192 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बरामदा सहित कमरे का जो क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हमें क्या करना है, बरामदा सहित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखिएगा हमें क्या करना है, एक बरामदा बनाना है जिसकी, सबसे पहले कमरा बना दिया। कमरे का क्षेत्रफल कितना है, 16 मीटर, तो इसकी लेंथ है 16 मीटर, और चौड़ाई कितनी है 12 मीटर। और हमने क्या किया है, इसके बाहर चारों ओर, इसके बाहर चारों ओर एक हमें बरामदा बनाना है। तो देखो ये हमने बना दिया बरामदा, ये चारों ओर इसके बरामदा बना दिया, और इस बरामदे में ये पत्थर लगवाने हैं। तो देखिए लगवाइएगा पत्थर, कितने पत्थर लगेंगे,
ये हमें निकाल के लाना है। तो इसकी अब देखेंगे अंदर की जो ये चौड़ाई थी वो कितनी थी 16 मीटर, और ये लेंथ ये कितनी थी चौड़ाई 12 मीटर। अब कितनी हो जाएगी, अब हम इसमें 3.5 मीटर इधर कितने, ये चौड़ा कितना है, ये यहां से और यहां तक का ये 3.5 मीटर चौड़ा है, तो इधर का भी 3.5 मीटर हो जाएगा, यानी दोनों साइड हो जाएंगी। तो 3.5 इधर 3.5 इधर कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। इसी तरह 3.5 इधर 3.5 इधर तो कितना हो जाएगा, तो नई यानी यहां से क्या करेंगे, नई जो लेंथ हो जाएगी, नई लेंथ कितनी हो जाएगी 16 प्लस 7, 16 प्लस के 7, और नई ब्रेथ कितनी हो जाएगी 12 प्लस के 7। अब हमें क्या करना है, बरामदा सहित क्षेत्रफल निकालना है। तो 16 और 7 को जब हम ऐड करेंगे तो 23 हो गया, और 23 मल्टीप्लाइड 12 और 17 को करेंगे तो ये 19 हो गया। और जब इन दोनों का 17 और 19 का जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे, इसका 23 का और 19 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 457 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, यहां से बरामदे का केवल क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां लिख देंगे बरामदे का क्षेत्रफल बराबर 457 माइनस 192, और 457 में से 192 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 245 मीटर स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल आ गया बरामदे का। अब यहां से निकालना क्या है हमें, पत्थर। तो अब देखिएगा यहां लिखेंगे हम पत्थर का क्षेत्रफल, पत्थर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अब डेसीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 7/10 इंटू 5/10, तो कितना हो जाएगा 35/100 हो जाएगा। निकालना क्या है तुम्हें, पत्थर की संख्या। कितने हो गए, पत्थर बराबर हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड दे देंगे 245 में, कितने का 35/100 का, तो 100 ऊपर आ जाएगा और 35 नीचे हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 700।